अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अनिल हसन और आज हम करेंगे 5 ऐसे मैप्स जो हर एस्पिरेंट को आने चाहिए। वेदर यू आर फ्रॉम यूपीएससी, सीएसएस या फिर पीएमएस के एग्ज़ाम्स दे रहे हो, मैप्स आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर आंसर। स्पेशली व्हेन यू राइटिंग अ 20 मार्क्स आंसर, आपको अपना एस्थेटिक से लेकर वैल्यू एडिशन आप ऐसी करते हो, आप मैप्स बनाते हो, फ्लो चार्ट्स बनाते हो। इवन फ्लो चार्ट्स का कोई ऐसा सब्सटेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि दैट इज़ मोर ऑफ अ रिपीटेटिव काइंड। लेकिन अगर आपसे पाकिस्तान अफगानिस्तान इशू पूछा जा रहा है, आपसे यूरोप के बारे में या वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, कोल्ड वॉर, इन सब के बारे में पूछा जा रहा है, एनीथिंग सच ऑफ दिस काइंड, तो मैप आपके आंसर को बहुत बहुत ज़्यादा सब्सटेंशिएट कर देता है और एंड दैट विल गिव यू अ मच हायर चांस ऑफ स्कोरिंग गुड एज़ कम्पेयर टू अ पेपर विद नो मैप्स। मैंने भी अपनी तीनों अटैम्प्ट्स में मैप्स का इस्तेमाल किया है एंड आई हैव स्कोर ट्रमेंडसली ऑन दोज पेपर्स। तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड वन बाय वन हम अब करेंगे। अच्छा, आप लोग काइंडली कोई रजिस्टर, कोई पेज अपने साथ रखें इस वीडियो के दौरान, तो प्रैक्टिस विद मी, ठीक है। जैसे जैसे मैं मैप्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा, आप लोगों ने भी वैसे ही मैप्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान के मैप के साथ, ठीक है। तो इफ़ यू आर फ्रॉम यूपीएससी तो आपने इंडिया का मैप बनाना है, वो भी हम थोड़ा सा बनाएंगे पाक इंडिया रिलेशंस में। और एंड इफ़ यू आर फ्रॉम सीएसएस तो आपने पाकिस्तान का मैप ही बनाना है। लेट्स फर्स्ट गिव द टाइटल। अच्छा, मैप्स की एक ख़ास बात ये है कि आपने हमेशा जो है मैप्स को सब्सटेंशिएट करना है विद लेबल्स, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं मैप ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब इतनी सी डिग्री है जिसके अंदर हम मैप बनाएंगे। तो यूजुअली मैप आप हमेशा शुरू करते हो स्लो फ्रॉम द बॉटम अप, आप जाओगे, दैट विल गिव यू अ मच मोर रिलायबल स्कोप ऑफ अ मैप। चलो, अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। थोड़ा सा ना मैप को हमेशा आपने तिरछा बनाना है, तिरछे से मुराद के योर लाइन शुडंट बी वेरी स्ट्रेट, या इट शुडंट लुक लाइक कि बहुत ही परफेक्ट लाइंस जा रही हैं, क्योंकि डिमार्केशन में हमेशा से थोड़ी सी लाइंस टेढ़ी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप नीचे को आ जाओगे, जहाँ पर ये आपने दिया हुआ है ना, यहाँ से आपने कुछ इस तरह लेके जानी है लाइन, ठीक है, जो कि आपके सिस्तान बलोचिस्तान प्रोविंस में था। और यहाँ ठीक है, कुछ इस तरह अगर रिलेटिवली ज़्यादा सेम भी नहीं लग रहा और इस तरह लग रहा है ना, देन दैट इज़ ऑल्सो इनफ, ठीक है। हमने मेन काम लेबलिंग में अपना शुरू करना है। तो जब आपने ऐसे पाकिस्तान बना लिया, फिर आपने लेबलिंग पे काम करना है। लेबलिंग कैसे करेंगे हम इसकी? लेट्स से लेबलिंग के लिए वी विल टेक दिस कलर। अब थोड़ा इसको ज़्यादा कर देते हैं। सबसे पहले तो आपने ये बना देना यहाँ पर, ठीक है। अब ये है कश्मीर का डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है, उसको हम लिख देंगे
अब कश्मीर का अलग से भी मैप बनाएंगे तो उसके अंदर जितनी बाइफरकेशन है हम वहाँ पर शो करवाएंगे, लेकिन अब आ जाओ आगे। अच्छा, अब आपने मार्किंग्स करनी है मेन। अब ये देखो, यूजुअली हम मैप में ये शो नहीं करवाते, सिर्फ अगर आपने यहाँ पर करवाना ही है तो यहाँ से ये हो गया इस्लामाबाद, ठीक है। कैपिटल हमेशा बताते हैं मैप के अंदर, ठीक है। फिर ये जो लाइन है ना आपकी, एक सेकंड इसको इसको हम कहेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। अच्छा, दूसरा इसको हम ये भी कह सकते हैं, जो कि मैं बाद में बताता हूँ। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ पर आपके सर क्रीक इशू है, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पर बात करें हम ये ईस्टर्न डिवीज़न की, तो हमें पता चलेगा कि इस एरिया को आप पख्तून बेल्ट कहते हो, ठीक है। पख्तून बेल्ट कहते हो। अब सिमिलरली पख्तून बेल्ट के अंदर आपको ये जो बॉर्डर है, ठीक है, ये आपको मिलेगा ड्यूरेंट लाइन के नाम से, जो आपका ठीक है, ड्यूरेंट लाइन आप इसको कह सकते हो। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो आपके कोस्टल ड्यूरेंट लाइन 0, अगर डेट लिखनी है, सॉरी डेट कह रहा हूँ, एंड इफ़ यू वांट टू राइट दिस, तो ड्यूरेंट लाइन आपका तकरीबन 2460 किलोमीटर होती है, किलोमीटर, ठीक है, 2460 किलोमीटर होती है। सिमिलरली अगर आप आगे जाओ एंड यू सी के ये वाली आपकी कोस्टल लाइन है, जिसको मकरान कोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पर अगर बाइफरकेशन आपने सूबों की देनी है तो आप सूबों की भी दे सकते हो, जैसे कि लेट्स यूज़ दिस, ठीक है। वो हम कुछ इस तरह देंगे कि अगर यहाँ से हमने निकलना है तो ये वाला सारा एरिया, इसको हम पंजाब कह देते हैं, ये आपका KP के, ये सिंध, और बाकी बलूचिस्तान आ जाएगा। तो ये रफ सी ऐसी कोई डायग्राम बनाओ, लेकिन मैप ऑफ पाकिस्तान बार बार प्रैक्टिस करने से बेहतर हो जाता है। एंड और इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी लिखनी है अगर तो मैप वाला है। अब यहीं पर आप रिवर्स भी बना सकते हो, इंडस वाटर बेसिन भी बना सकते हो इसको हाईलाइट करके, ठीक है। तो इसी तरह यू कैन चेंज वेरिएशन ऑफ दिस मैप अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। अब आगे आ जाओ, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट मैप है जो आप लोगों ने लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करके जाना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैप है मैप ऑफ यूरोप, ठीक है। अब मैप ऑफ यूरोप जो है वो 2-3 बार आप लोगों ने बनाना पड़ सकता है आपको, इट डिपेंड्स कैसे आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ। पहले तो एक सिंपल सा आप मैप बना लो यूरोप का, ठीक है, उसको अभी लेबल नहीं करना, ठीक है। चलो लेट्स से हम यहाँ से बनाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे यू नीड टू
टर्न इट आउटवर्ड्स। ठीक है, ऐसे करके। और सिमिलर कुछ इस तरह से। अब वहाँ पर अभी बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि लगा लो अगर लगाना चाहते हो तो। ठीक है, अब ये यूरोप अभी लग नहीं रहा, इसको जब हम अच्छे से लेबल करेंगे देन यहाँ पर आप लोग एक आइलैंड बना दो जिसको इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, अगर उसकी सारी। ठीक है, और यहाँ पर आप ऊपर थोड़ा सा स्कॉटलैंड का एरिया बना दो छोटा सा, और यहाँ पर आयरलैंड। ठीक है, और नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी उनके पास ही है। अब यहाँ पर से यू विल ड्रॉ इटली। ठीक है, तो ये सार्डिनिया का आइलैंड। अब और भी डिटेल्स डाल सकते हैं, उसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बना दो, नॉर्वे, डेनमार्क वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, वो आपका इतना ये हो जाएगा। अच्छा, अब है मेजर काम जो हम लेबलिंग या फिर बॉर्डर बाइफर्केशन करेंगे। इसकी मेजर आपने कंट्रीज़ बतानी है, सारी भी नहीं बतानी। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होता पेपर के अंदर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ से अगर हम चलें नॉर्मंडी के बीचेस से, तो ये वाला हमारे पास फ्रांस का एरिया आ जाएगा और फ्रांस का बॉर्डर आ जाएगा। सिमिलरली यहीं से आपने ऊपर को जाना है तो आपके पास स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की डिविजन्स आ जाएंगी। और ये मिडल में जर्मनी, और बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनकी कुछ इस तरह डिविजन्स कर सकते हो आप। स्विट्ज़रलैंड भी आ गया। अब यहाँ से आपने ना ये जो एरिया है इसको आपने बना देना है यूक्रेन। ठीक है, या ठीक है, ये यूक्रेन बन गया। अब ये जो एरिया ये सारा रशिया है, रशिया इज़ द बिगेस्ट वन। अच्छा, अब इसमें भी अगर थोड़ी सी आप देना चाहते हो नॉर्दर्न आइलैंड वगैरह, तो ये अभी इस तरह है। अब इसको जब हम लेबल करेंगे तब हमें समझ आएगी कौन सी कंट्री क्या है। और यूजुअली आप यहाँ पर आप कह दो मॉस्को। ठीक है, अब मॉस्को आपने एक चीज़ ख्याल रखनी है, आप माउंटेन रेंजेस भी दे सकते हो। ठीक है, पता है कैसे? आप यहाँ से शुरू हो यूँ, ठीक है, ये आपने कह देना दीज आर यूरल माउंटेन रेंजेस। ठीक है, यूरल माउंटेन रेंजेस। और ये सारा जो है यहाँ से अगर मैं जाना शुरू करूँ उस तरफ, तो ये सारा ग्रेट यूरोपियन प्लेन आ जाता है। ठीक है, तो हम ये भी सिंबल कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ यूरोप क्यों इम्पोर्टेंट है।
इसको कहेंगे ग्रेट यूरोपियन प्लेन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी ग्रेट यूरोपियन प्लेन बन गया। अब लेबलिंग करनी है तो आपने मेजर सिटीज़ या सिटीज़ कह रहा हूँ, कंट्रीज़ की कर लेनी है लेबलिंग। जैसे कि ये वाला क्या बना, यूक्रेन। ठीक है, ये यूक्रेन बना। सिमिलरली ये आप बेलारूस बना दो। है और भी कंट्रीज़, लेकिन हमने मेजर जस्ट टू शो कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जर्मनी, ठीक है, और फ्रांस, यूके या ग्रेट ब्रिटेन आप कह दो, यूनाइटेड किंगडम्स, ऑस्ट्रिया, इटली, ठीक है, स्विस, और ना इस तरफ आप पोलैंड। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब आप लोगों ने देख लिया ये कुछ इस तरह मैप बनेगा। ये थोड़ा ना बोर्ड पे बना रहा हूँ तो रफ सा बन रहा है, लेकिन आप लोगों ने फोकस करना है इन चीज़ों पे। अच्छा, अब ये देखो, ये ना मैप ऑफ यूरोप। अब आप लोगों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मैप ऑफ यूरोप ही 4-5 मैप्स का एक कॉन्ग्रीगेशन है। वो कैसे? ये जो मैप है ना, अगर हम इसको यूं रखें यहाँ पर इतनी दूर, ठीक है, अब हम इसको जो है ना, इस मैप को थोड़ा ऊपर ले आते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दिखे। अच्छा, इस मैप को हम 3 जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इस सारी बात का मकसद है वो कैसे? अब फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, ठीक है, इसको हम करेंगे पर कॉपी, इसको हम करेंगे फिर एक बार कॉपी, और फिर ठीक है। अब ये जो हमने कॉपी किया ना, अब ये मैप ऑफ यूरोप कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा ये देखना है हमने। इसको हम बाइफरकेट कर लेते हैं शेप्स के साथ। ये देखो, अब सिर्फ इसकी चेंज होगी लेबलिंग। कैसे? जब आपने शो करवाना है वर्ल्ड वॉर 1 का मैप, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सवाल आ जाता है वर्ल्ड वॉर 1 पे कोई भी डिटेल नोट लिखें या फिर ऐसा कोई भी सवाल, तो फिर आपने इधर सीधा सीधा इस मैप को कर देना है। उसमें चेंज हो जाएगी इसकी सारी लेबलिंग। कैसे? यहाँ पर आपके एम्पायर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो आपका यहाँ पर रशिया की जगह सिजार एम्पायर आ जाएगा, ठीक है, और वही सारा कुछ काबू करेगा। जर्मनी एज इट इज़ रहेगा, पोलिश कन्फेडरेसी आ जाएगी, ऑस्ट्रियन एम्पायर आ जाएगा, ऑटोमन्स यहाँ पर थोड़ा सा बना देना उसके, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके फ्रांस और यूके सेम रहेंगे, तो वो वर्ल्ड वॉर 1 का बन जाएगा। सिमिलरली अगर ये यूरोप का मैप एक और जगह यूज़ होगा, दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 2।
2 में, ठीक है। वर्ल्ड वार 2 में भी ये यूज़ होगा। क्यों? वर्ल्ड वार 2 में भी यूरोप वाज द मेन थिएटर ऑफ वर्ल्ड वार 2। उसके अंदर भी आप ये चेंज कर देना, ये यूएसएसआर बन जाएगा, यहाँ पर जर्मनी मेन होगा और तकरीबन जो आज का यूरोप है उससे रिलेट करेगा। और फिर ये आज का यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट अगर आ जाए, अगर कंटेम्प्रेरी सेंस में बात करूं, ठीक है, तो तब भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उसमें। लेकिन मेजर पोर्शन जो आप हाईलाइट करोगे वो ये वाला होगा, ठीक है। तो दीज आर द मैप्स ऑफ यूरोप जो कंपेटिटिव एग्जाम की नेचर के हवाले से मोस्ट प्रोबेबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाते हैं वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप बनाने का तरीका कुछ इस तरह है, जो हमें जेनेरिक वर्ल्ड मैप दिया गया ना, हमने तकरीबन उसी तरह बनाना है। तो पहले तो हम टाइटल दे देते हैं वर्ल्ड मैप, ठीक है। अब वर्ल्ड मैप कैसे बनाते हैं? अब आ जाओ यहाँ पर फिर से वर्ल्ड मैप की तरफ। सेम वी विल टेक अ ब्लैक पेन। अब आपने शुरू करना है वेस्ट से एंड वी विल गो टू ईस्ट एंड सी के हमने कवर किया है सारा या नहीं। अच्छा, शुरू आपने बिल्कुल यूएसए की तरफ से करना है, ठीक है। ये थोड़ा रफ सा बनेगा लेकिन डोंट वरी, हम यहाँ मैनेज कर लेंगे। बस हमने दुनिया की तरह लगना है, दुनिया बनना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा नॉर्थ अमेरिका इस तरह का गंदा सा बन जाएगा। और यहाँ पर अगर आपने आयरलैंड वो बनाना हो ग्रीनलैंड सा, तो वो यहाँ पर यूँ बन जाएगा। अब हमने थोड़ा समंदर पार करना है, समंदर पार करके हमने आ जाना है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ, ठीक है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को हम थोड़ा सा नीचे बनाएंगे क्योंकि वो साउथ अमेरिका के अलाइनमेंट में होगा। तो उसको ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका थोड़ा सा बड़ा बना, अफ्रीका सही नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। अब ठीक है, बड़ा कॉन्टिनेंट है उसको खाली जो है इतना नहीं बना सकते, रिलेटिवली बेहतर है पहले से। अच्छा, अब यहाँ पर वही यूरोप जो हमने तब भी बनाया लेकिन उसमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है स्पेन के लिए। तो फिर हम ऊपर से यूरोप जो उधर बनाया हमने वो एज इट इज बना देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी, अब यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जब आप यहाँ ट्रांजिशन करोगे ना, तो यहाँ पर पाकिस्तान थोड़ा सा दिखा देना है, ठीक है, इस तरह करके। और फिर जब आप ऊपर जाओगे और वहीं से यहीं से साथ ही
इंडिया को भी दिखा दो। ठीक है, अभी लेबलिंग करेंगे। अब मिडल ईस्ट और वो रह गया ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो हम बनाते हैं अभी। तो यहाँ से आप थोड़ा सा वही जो छोटे छोटे मुल्क थे वो डेवलप कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगा मिडल ईस्ट सारा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से थोड़ा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर स्पेन बना दो इसके यहाँ तक। और सिमिलरली अगर हमने ज़्यादा ईस्टवर्ड जाना है तो हम यहाँ पर जापानीज़ आइलैंड्स बना देंगे। ठीक है, बाकी बचा यहाँ बिल्कुल ईस्ट पे ऑस्ट्रेलिया। अब यूजुअली वर्ल्ड मैप के लिए छोटी छोटी कंट्रीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज़ शो करवा के उसको थोड़ा थोड़ा लेबल कर देते हो कि ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है। और अगर बाकी बनाने हैं यहाँ पर आप बना सकते हो। ये साउथ चाइना सी का एरिया है। ठीक है, तो साउथ चाइना सी के एरिया के अंदर जितनी भी और कंट्रीज़ आ जाती हैं, जैसे ऊपर थोड़ा करके ये यहाँ पर मलेशिया और ब्रुनई आ जाता है, यहाँ पर करके इंडोनेशिया आ जाता है, फ़िलीपींस आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके वो कंट्रीज़ भी बना देते हो। लेकिन ये हमारा वर्ल्ड मैप बन जाएगा। इसको आपने जितना भी लेबल करना है कर सकते हो। मेजॉरिटी डिपेंड करता है कि किस सवाल में ये बना रहे हो, तो उस सवाल के हिसाब से लेबल करोगे आप। ठीक है, तो यूजुअली ये नहीं होता कि वो हर चीज़ में जो है वो लेबलिंग आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप सवाल के अकॉर्डिंग जो है यू लेबल दिस मैप। Let's enclose this। ठीक है, ये लो। और अगर ज़्यादा शो करवाना होता है कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योग्राफी के लिए बना रहे हो तो ज्योग्राफी के लिए आपने कोई भी रूलर या फिर शेप लेनी है, तो यू नीड टू फर्स्ट शो द इक्वेटर। तो इक्वेटर के लिए आप फिर यूँ शो करवा दोगे। ठीक है, तो वो फिर आपका इक्वेटर आ जाएगा। तो दिस इज़ इट फॉर वर्ल्ड मैप। होपफुली साथ साथ बनाया होगा, समझ आ गई। इससे बहुत बेहतर बन सकता है, लेकिन इतने टाइम में इतना ही। अच्छा, अभी तक हमने वर्ल्ड मैप सीखा है, अभी हमने यूरोप का मैप सीखा है, और अभी हमने थोड़ा सा पाकिस्तान का सीखा है। अब इसी के आगे हम फोकस करेंगे इस एरिया के रीजन में। ये है साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी में सवाल पैसिफिक ओशन स्ट्रैटेजी ऑफ यूएस, साउथ चाइना सी इटसेल्फ, ये काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं कॉमनली। तो साउथ चाइना सी लास्ट मैप होगा हमारा, और उसके अलावा भी अगर कोई मैप प्रैक्टिस करने हैं तो श्योरली लेट मी नो। अब साउथ चाइना सी का कुछ ख़ास मैप है नहीं, लेकिन उसमें जो आइलैंड है ना, जो मेन मेन आपने चीज़ें दिखानी है वो आपने फॉरगॉट नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो साउथ चाइना सी।
ठीक है। साउथ चाइना सी। अब साउथ चाइना सी का हम ये वैसे तो अभी पूरा ही यूटिलाइज करेंगे, लेकिन आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। तो साउथ चाइना सी हम कुछ इस तरह स्टार्ट करेंगे दैट वी विल प्रिटेंड दैट चाइना इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर। सॉरी, लेट मी चेंज। We will pretend that China is starting from here. ठीक है। अब यहीं से आपने चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, वो इस तरह डेवलप करना है। ठीक है। डेवलप करते साथ ये थोड़ा सा आपने खींचना आगे की तरफ, ये आपका वियतनाम आ जाएगा। एंड हेयर यू विल एंड दिस। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ से देख लो। तो ऐसे करके कुछ आपने बनाना है। ये चाइना हो गया, यहाँ पर अभी हम बॉर्डर लगाएंगे, नीचे वाला वियतनाम हो गया। तो दैट इज़ फॉर नाउ। अब हमने आगे जाना है। आगे क्या है, ये मिडिल एरिया छोड़ दो, यहाँ पर जाके आपने थोड़ा सा आगे ये ताइवान बना देना है। ठीक है। ताइवान के बिल्कुल नीचे जाके या मिडिल में आपने यहाँ पर एग्जाम्पलीफाई कर देना है। ताइवान के साथ 2-3 छोटे छोटे डॉट्स लगा दो। ठीक है। इनको कहेंगे स्प्राटले आइलैंड्स, जिनका फड्डा भी है, उनको आप छोड़ दो। फिर नीचे आ जाओ। नीचे आपने कुछ इस तरह से एक शिप की मानंद कुछ यूँ बना देना। ये हो गया आपके ब्रुनई और मलेशिया। अभी ये सब की लेबलिंग करेंगे। फिर आपने थोड़ा इधर जाना है। इधर जाके आप लोगों ने फिलीपींस और बनाना है अपना इंडोनेशिया। ठीक है। तो इंडोनेशिया यूजुअली सदर्न में आएगा, लेकिन ये जो होंगे ना, ये आपने आइलैंड की फॉर्म में बनाने हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे ही आप ये करोगे तो आपने आइलैंड्स बनाने, क्योंकि ये आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो जियोग्राफिक टर्म है जिसमें क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे करके फिर आपने छोटे 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 आइलैंड्स बनाने लग जाने। ठीक है। ठीक है। तो कुछ इस तरह करके ये साउथ चाइना सी का मैप बनेगा। अगर कहते हो तो लेबल भी कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है। तो और क्या है, बस अब लिख दो कंट्रीज़ वगैरह को।
अभी हमारा मकसद ये नहीं है कि हम ये टॉपिक्स पढ़ाएं, ठीक है, वरना इसका इशू क्या है स्प्रॉटले आइलैंड्स का, और जो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन है ऑन वाटर एंड सीज़ वो क्या कहता है, और ताइवान और चाइना का क्या इशू है, लेजिटिमेट चाइना कौन सा है, और कैसे डिफ़ाइन करेंगे, आसियान यहाँ पर है, आसियान के क्या फैक्टर्स हैं, ये सारे अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस करने हैं अभी मैप्स। ठीक है, तो इसी को भी उसी तरह इनक्लोज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह करके साउथ चाइना सी बन जाएगा आप लोगों का। तो ये और वाइब्रेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक्स तकरीबन इतने ही हैं हमारे। अच्छा, इसके अलावा कौन सा मैप बनाएं? इसके अलावा मैप इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं। तो दिस क्लास आई होप के साथ साथ प्रैक्टिस की है, बने होंगे, थोड़े से रफ हैं लेकिन यू गेट द जस्ट ऑफ थिंग्स के कैसे आपने बनाने हैं मैप्स। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करो साथ साथ, या फिर आप खुद प्रैक्टिस करके मुझे चेक करवाओ इंस्टाग्राम पे, ये आपके पेपर को सब्सटेंशिएट करने में बहुत मदद करेंगे। एंड इफ़ यू नीड एनी अदर वीडियोज़ डू लेट मी नो, एंड इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन इट। कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।